दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके YouTube चैनल लंच लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक जनरल साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो या फिर यूपी पीसीएस हो, और जल्द ही होने वाला है कि बीईओ का एग्जाम होने वाला है, वहां से यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आज हम शुरू करेंगे कि आग बुझाने वाला यंत्र। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि आग बुझाने वाले यंत्र में हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। एक तो क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन हर कोई जानता है कि आग बुझाने वाले यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो एक प्रकार की गैस होती है। अब बात होती है कि यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन, क्योंकि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम है वहां पे साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहां पे रिएक्शन भी करा सकता है। तो हम लोग इसके रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, हमको देखने चल रहे हैं कि आग बुझाने वाला यंत्र। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि जिन छात्रों ने या जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल लंच लर्निंग 100 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं कि आग बुझाने वाला यंत्र। तो आग बुझाने वाले यंत्र में हम लोग, तो मैं आपको पहले ही आंसर लिख दे रहा हूं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर ये क्या होती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, पृथ्वी के तापमान में बढ़ाने में सहयोग करती है। अगर आपका एक क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मुख्यतः कौन सी गैस पार्टिसिपेट करती है या किसका ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि किसका योगदान होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान क्यों होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका अपना एक नेचर होता है। ये तापमान को क्या करती है? तापमान को एब्जॉर्ब करती, सोखती है। जब तापमान को सोखेगी तो जहां पे रहेगी तो क्या होगा? उस एरिया का तापमान बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा कि तो जो लगातार कि इंडस्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, पहाड़ों पे जाती हैं, इसीलिए क्या होती है कि वहां पे बर्फ ज्यादा पिघलने लगते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि आपकी ये खतरनाक गैस है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे बनती है। तो हम लोगों ने दो सोडा के बारे में जानते हैं, एक खाने वाले सोडा के बारे में बात करते हैं, एक धावन सोडा के बारे में बात करते हैं। दोनों में क्या होता है कि अगर हम लोग खाने वाला सोडा होता है, सोडा प्लस क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपस में क्या करते हैं? जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोडियम सल्फेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सोडियम सल्फेट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। हमको चाहिए क्या? हमको यही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो अब मैं आपको एक रासायनिक सूत्र का एक वीडियो बनाया हूँ, आप वहां केमिकल फार्मूला का आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से याद करने की ट्रिक बताई कि खाने वाला सोडा हो या धावन सोडा हो। तो पहले हम लोग बात करते हैं खाने वाले सोडे का फार्मूला क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है? खाने वाला सोडा। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाई, जहां पीएच लगा होता है उसको बोलते हैं बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। कहीं कुछ लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन सही नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके दो अणु लेते हैं, फिर क्या होता है इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, बना क्या लेते हैं? ये बना लेते हैं। तो पहले बनाएंगे सोडियम सल्फेट बनाएंगे, यानी H2SO4 बनाएंगे। अगला स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
फिर क्या बना लेते हैं कि 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और 2 अणु किसके बना लेते हैं, वाटर के बना लेते हैं। हमको इसी की आवश्यकता थी, इसी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसी का प्रयोग हम लोग आग बुझाने वाले यंत्र में करते हैं। अब आपका क्वेश्चन, इसको अग्निशमक भी कहते हैं, तो अग्निशमक में भी क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड होता है कि अग्निशमक में किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। आग बुझाने में अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कैसे बनाते हैं, तो ये क्या है कि खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा फार्मूला क्या है, खाने वाले सोडा का फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है, और क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति होती है कि ये क्या होती है कि सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, अवशोषित करती है। इसी के बिना पे क्या होता है, इसी के बिना पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। इसका काम क्या होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो उसमें आपका ग्लूकोज बनता है, ये क्या करता है, ये आपका कि उसमें वाटर रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। ये क्या, सूर्य की किरणें आती है, क्लोरोफिल रहता है, तो ये क्या करता है, सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करेगा और किसमें चेंज कर देता है, ये चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो ये आपका इतनी चीजें होगी। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ जो इस वीडियो में आपने, अगर क्वेश्चन आता है कि आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, खाने वाला सोडा प्लस सल्फ्यूरिक आपस में रिएक्शन करते हैं, सोडियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनती है। ये क्या, इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है, हमने ये फार्मूला लिख दिया। हम खाने वाला सोडा अगर बात करते हैं कि धावन सोडा, धोने वाला धावन सोडा का सूत्र क्या होगा, धावन सोडा का सूत्र लिख दे रहा हूं मैं। धावन सोडा का सूत्र होगा धावन सोडा का सूत्र होगा आपका कि N2CO3 होगा। और इसमें धावन, जब हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं ना, तो धुलने में किसका प्रयोग करते हैं, धुलने में प्रयोग करते हैं जल का। तो कितने अणु जल रहते हैं, 10 अणु जल होते हैं। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, धावन सोडा। ये क्या है, खाने वाला सोडा। अब एक दो और लिख दे रहा हूं, जो इसमें होता है कि आपका होता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। जिप्सम का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूं, जिप्सम का सूत्र। अब आपका यहाँ पे ये आपका कैल्शियम सल्फेट और 2H2O होगा, कैल्शियम सल्फेट ये होगा। ये अगर क्या होगा कि अब एक होता पीओपी का प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का सूत्र क्या है, पेरिस का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे कितना है, कैल्शियम सल्फेट है, जैसे SO4 है, यहाँ पे हाफ H2O को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी चीजें। ये होता है कि आपका कि कॉपर सल्फेट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, इसका आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला थोथा। तो नीला थोथा का मतलब होता है, यहाँ पे क्या था कि कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है कि Ca होता है। तो कॉपर सल्फेट हम लोग क्या लगा देंगे, CuSO4 लगा देंगे। क्या है, कॉपर सल्फेट हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। इसका फार्मूला कैल्शियम सल्फेट है, ये आपका कॉपर सल्फेट है। जहां पे A है वहीं पे हमने सिर्फ क्या लगा दिया, U लगा दिया। इसमें क्या था कि धावन सोडा में कितना जल था, 10 था, इसी का आधा कर देंगे, तो आधे मतलब 50 प्रबंधों की
C10H2O। इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कि कॉपर सल्फेट या नीला तोता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था? आग बुझाने वाले यंत्र में कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? हम निकाल करते रहे हैं। तो आग कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। फिर हम कैसे बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, फिर सोडियम सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये आपका हुआ। फिर यहाँ पर देखते हैं कि अग्निशामक में भी किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। धावन सोडा किसका? तो ये सूत्र है धावन सोडा का क्या? सोडियम कार्बोनेट है, 10 अणु जल है। जिप्सम का सूत्र का कैल्शियम सल्फेट 2 अणु जल है। इसमें से 1.5 जल निकालोगे तो क्या बनेगा? पीओपी बनेगा। CaSO4 हाफ H2O बनेगा। कॉपर सल्फेट नीला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? जहां पे A लगा वहां पर U लगा दो तो कॉपर सल्फेट 5H2O। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अभी तक जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक भी कर दीजिए, जिससे हम आपको बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करें। थैंक्स।